एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज। तो मैरिज के बाद जो है वो आपका फर्स्ट मंथ किस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हो या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। तो 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपका फर्स्ट मंथ जो है आफ्टर मैरिज किस तरीके का रहेगा। कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। चलिए देखते कुछ और कार्ड्स। द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, एरीज एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। और नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। पहली चीज़ ये है कि आपकी जहाँ पे भी शादी होगी, आप जो होम प्लेस हो या फिर जो पे होम टाउन हो जहाँ पे आप इस समय रहते हो प्रेजेंट सिचुएशन में, शादी के बाद जो है वो चीज़ चेंज होगी ज़्यादातर लड़कियों के लिए। और अगर आप लड़के भी हो तब भी जो है आपका प्लेस चेंज होगा, वर्किंग प्लेस की वजह से, बिजनेस की वजह से कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाएंगे कि आप अपने होम टाउन से जो है वो थोड़ा दूर जाओगे। अब वो सिटी हो सकती है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकती है, तो सबके लिए अलग अलग तरीके से चीज़ें रेजोनेट करेंगी। पहला कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाता है, सिंगलहुड को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर जो है शादी हो गई है तो यहाँ पर जो है आपको फुल फ्रीडम दी जाएगी कि आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी जो है बहुत अच्छी तरीके से जी पाओ। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ पे कोई कंट्रोल करे कि आपके हस्बैंड हो गए या वाइफ हो गई है या फिर जो है रिश्तेदार हो गए या इन लॉज हो गए तो वो जो है आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा वो भी करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा नहीं फील होने देंगे कि वो जो है आपकी पूरी पूरी लाइफ को जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं या आप अपनी लाइफ जो है अच्छे तरीके से जी ही नहीं सकते हो, ऐसी एनर्जी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो, जैसे कि किसी भी एरिया में जाना चाहते हो कि फर्स्ट मंथ में जो है मैरिज के हनीमून पे जाना चाहते हो, तो वहाँ पर जो है आप बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करोगे, सनसेट या सनराइज़ की फ़ोटोज़ लोगे, बहुत अच्छी प्यारी फ़ोटोज़ लोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप लोगों की बॉन्डिंग जो है वो इस फर्स्ट मंथ में या इस टाइम पीरियड पे जहाँ पे आप बाहर जाओ घूमने, कहीं पे भी जा सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा सकते हो, कितने दिन स्टे कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ट्रस्ट कर रहे हो आप एक दूसरे पे, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे। तो इस तरीके की एनर्जी है। कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है या फिर जो है ऐसी चीज़ नहीं कर रहा है कि कोई डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें हों, या फिर कई बारी जैसे लोग शादी कर लेते हैं तब तक तो बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें होती हैं और उसके बाद जो है नेगेटिव चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके जो इन लॉज होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे या आपके स्पाउस भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे और आपके साथ एडजस्टमेंट करने को, क्योंकि आपकी कुछ आदतें अलग होंगी, उनकी कुछ आदतें अलग होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों ही जो है वो एडजस्टमेंट कर पाओगे, एक दूसरे को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। वहाँ पे आपके पर्सन जो है, जो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से पैम्पर करना या फिर आपको लव ऑफ़र करना, जहाँ पर भी वो ले जा सकें, जो भी उनकी इच्छा हो या जो भी उनका शेड्यूल हो कि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, उसमें से जो है आपके लिए स्पेशल टाइम को निकालना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो आप जो है वो नेगेटिव चीज़ें छोड़कर, अगर आपका पास्ट जो है वो थोड़ा बर्डनफुल रहा होगा या फिर जो है ऐसी एनर्जी रही हो कि आपको ऐसा लगने लगा हो कि कभी आपके साथ अच्छा नहीं होगा। कई बारी हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि नेगेटिव चीज़ें आती हैं, तो वो चीज़ को जो है वो ओवरकम कर लोगे और जो एक टफ साइकिल थी उससे जो है काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव तरफ जो है, पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आगे जाओगे। और फर्स्ट मंथ में जो है आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप लकी हो,
नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल जो है स्किल्स को दिखाती है, डिटर्मिनेशन को दिखाती है, फोकस को दिखाती है। तो आपके हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, तो उसका जो फोकस है वो टोटल आपके ऊपर होगा। और ऐसा फोकस नहीं है कि मतलब आपको ऐसा लगे कि जेल है या कैद है, नहीं। आपके हर अच्छी या बुरी चीज़ों को वो समझना चाहेंगे, आपकी नीड्स को समझना चाहेंगे, फिजिकल नीड्स को समझना चाहेंगे, स्पिरिचुअल नीड को समझना चाहेंगे, इमोशनल नीड को समझना चाहेंगे। हर तरीके से आप में इमोशनली इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहेंगे या करना चाहेंगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो अच्छे से आपको वाइन एंड डाइन करना, जो भी उनकी परिस्थिति हो। मैं हमेशा इसलिए ये कहती हूँ कि हर इंसान की सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, हर इंसान का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग होता है, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, एक एडवाइस ही समझ लेना, थोड़ा सा रीडिंग से अलग है, कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है और या उसकी एंसेस्ट्री बहुत अच्छी रही है, ठीक है, तो वो जो है आपको ज़्यादा अच्छा घुमा पाएगा। और किसी की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास या पुअर मिडिल क्लास फैमिली ले सकते हैं, या लोअर मिडिल क्लास फैमिली ले सकते हैं, या इवन कुछ लोग उससे भी डाउन होते हैं, तो वो जो है जो भी आपके लेवल पे हो वहाँ पे आपको खुशी देना जो है ये इंसान प्रेफर करेगा। तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होती हैं, लेकिन वो उस चीज़ में, उस परिस्थिति में आपको वो खुशी दे पाएंगे, और उस तरीके की खुशी होगी जिसमें आप खुश हो पाओगे इंटेंशनली, इकोनॉमिकली नहीं। पैसे से जो है वो खुशी थोड़ी देर के आ सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान रिस्पेक्टफुली बात करता है आपसे, या दिखता है उस इंसान को कि बेशक उसके पास बेहद पैसा ना हो, ठीक है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हो, तो भी जो है वो आप में इतना इंटरेस्टेड है कि कहीं ना कहीं प्यार वो दिखा पा रहा है, तो आपकी तरफ जो है वो इतना अट्रैक्शन भी महसूस करेंगे, और इमोशनली इन्वेस्टमेंट भी जो है कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है स्टेबिलिटी को दिखाती है, सिक्योरिटी को दिखाती है, अच्छे बुरे का फ़र्क दिखाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, सिक्योरेंस आ जाएगी, कि आपको जो है एक माइंडसेट जैसे क्लियर हो जाता है। कुछ लोग जो है वो शादी के बाद भी जो है इधर-उधर देखना चाहते हैं या बगले झाँकना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉपेज हो जाएगा। किसी भी तरीके से ना आप किसी और को वो एक कहते हैं कि हक दे पाओगे, और वो भी जो है वो किसी और को हक नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में हमेशा जो है एक म्यूचुअल बॉन्डिंग या एक म्यूचुअल लव रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेनबो दिख रहा है, और रेनबो ज़्यादातर लोगों के जो आपकी अभी तक लाइफ रही होगी, ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन फील कर पा रही हूँ कि आपका जो पास्ट लाइफ रही होगी, या फिर जो है आपके साथ कभी भी ज़िंदगी में कुछ हुआ होगा, तो उससे जो है काफ़ी कुछ अच्छा कर पाओगे, या अच्छे चीज़ें आपकी लाइफ में आ पाएंगी। डेविल का कार्ड है, केप्रिकॉर्न एनर्जी है। आप लोगों की जो इंटीमेट लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, जूसी होगी, जो 18+ रीडिंग में आप लोग सुनते हो उसी तरीके की होगी, लेकिन आप थोड़ा सा को डिपेंडेंट भी हो जाओगे एक दूसरे पे। कहीं ना कहीं आप दोनों मतलब फर्स्ट मंथ में इस तरीके की एनर्जीज आप दोनों के बीच में आ जाएगी कि आप एक दूसरे के अलावा जो है कहीं नहीं जाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप इतने डिपेंडेंट हो जाओगे कि कोई एडिक्शन हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़े से डिपेंडेंट हो जाओगे कि कहीं भी एक दूसरे के मतलब अलावा नहीं जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये थोड़े दिन रहेगा, बाद में जो है मेच्योरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपकी जो कह सकते हैं कि प्रैक्टिकलनेस है, सेक्सीनेस है, अट्रैक्टिवनेस है, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, फिजिकल सेंस में भी, स्पिरिचुअल सेंस में भी, और इमोशनल सेंस में भी। तो आप दोनों के बीच में जो जैसे कहा जाए कि एक फ्रेज होता है इंग्लिश का कि फायर ऑन फायर, तो वो जो है हमेशा एक पैशन जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगा। फर्स्ट मंथ तो कुछ ज़्यादा ही रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हों, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो वो जो है आपकी तरफ गिविंग एनर्जी के होंगे, कि आप जो भी छोटी से छोटी चीज़ चाहो, या आप नहीं भी कहना चाहते हो, तब भी जो है वो आपको ला कर देना पसंद करेंगे। मैं फिर से कहूँगी, जो उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होगा उस हिसाब से, लेकिन जो भी वो ला कर देना चाहें उसको आप एक्सेप्ट करोगे, और उसमें खुशी भी महसूस कर पाओगे, क्योंकि वो जो है प्यार से लेकर आ रहे हैं। कोई चीज़ जो है, मान लो कोई गिफ्ट है या कोई भी चीज़ है, वो 2 लाख का हो या 2 करोड़ का हो या 200 रुपए का हो, लेकिन वो उनकी जो पीछे की इंटेंशन है
वो आपके लिए लविंग नेचर की तरीके से लेकर आ रहे हैं और उसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। अगर मान लो आपके लिए एक छोटा सा फ्लावर लेकर ही आए हैं, जिसके लिए उन्होंने कोई पैसे नहीं खर्च करे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको वो खुशी देगा, तो वैसी वाली एनर्जी है। और लवी डवी मूवमेंट्स आप दोनों के बीच में बहुत रहेगी, क्योंकि मैंने दोनों ही कार्ड्स में कहा है कि पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंटली आपकी इंटीमेट लाइफ रहेगी, खासकर फर्स्ट मंथ, और आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके फर्स्ट मंथ के बीच तक, मतलब 10 से 15 दिनों में ही जो है आपकी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग इस तरीके की हो जाएगी, या आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा यकीन रखोगे, एक दूसरे से अच्छी बुरी खट्टी मीठी जो भी हंसी मजाक या थोड़ी सी डर्टी टॉकिंग भी जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी, एक फ्लर्टेशन रहेगी, एक जैसे कहा जाता है कि टीनेज लव में जो फ्लर्टेशन होती है वो वाली एनर्जी भी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग मेच्योर नहीं हो, मेच्योर हो, लेकिन आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके की रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे आप दोनों के बीच में, एक पैशन भी रहेगा, एक कम्युनिकेशन की थ्रू जो रिस्पेक्ट होती है वो भी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मजाक कर रहे हो तो भद्दा मजाक कर रहे हो कि एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना कि टीनेजर लव वाली जो एक फ्लर्टेशन होती है वो वाली एनर्जी रहेगी, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे जो है। हर समय एक दूसरे के साथ जो भी बोलोगे या जो कोडेड लैंग्वेज यूज करोगे उसमें जो है ब्लशिंग भी आएगी, तो आप दोनों जो है कहीं ना कहीं ब्लश करोगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपकी इस लाइफ से रिलेटेड। तो पहला आ रहा है रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। नेक्स्ट आ रहा है लव, तो लव रहेगा, लव मेकिंग रहेगी बहुत ज्यादा। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। और नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो यहाँ पर जो है आपका रिलेशनशिप सॉलिड बॉन्डिंग रहेगी, लवी डवी मूवमेंट्स रहेगी, पैशनेट मूवमेंट्स रहेगी, एक दूसरे को थोड़ा बहुत छेड़ोगे भी, एक फ्लर्टेशन की तरीके से, एक टीनेज लव की तरीके से, और आप दोनों को ऐसा लगेगा कि एक हम हस्बैंड वाइफ, टिपिकल हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा जो है एक फ्रेंड्स हैं, और उससे भी ज़्यादा जो है लवर्स की तरीके से आप लोगों को लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है, तो यहाँ पर जो है लव ब्लूम होगा, जैसे कि जो छोटा पौधा होता है वो न्यूली जो है बाहर आता है, या जो है धीरे धीरे उसकी पत्तियां बनने लग जाती है, तो वो वाली एनर्जी है, एक यूथफुल एनर्जी रहेगी आप लोगों में। नेक्स्ट आ रहा है करेज आ रहा है, तो करेज जो है वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से बनाने की इच्छा रहेगी, और अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ जाएगी कि मुझे जो है अपना घर बनाना है और किस तरीके से बनाना है, तो आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो यहाँ पर जो लव में है वो आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी आपको, आप फाइनेंशियल कंडीशंस को, जो भी आपकी स्टेज हो या स्थिति हो, तो उससे जो है आप ग्रोथ करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहा है। पहला ये है, नेक्स्ट ये आ रहा है, और नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपके अगर हस्बैंड होंगे, अगर आप एक फीमेल हैं, आप हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, और अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो वो जो है आपकी तरफ इस तरीके से केयर करेंगी कि आपको लगेगा कि वो एक मदर या सिस्टर की तरीके से आपकी केयर कर रही हैं, इस तरीके से आपको जो है फीलिंग होने लग जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे के साथ आकर जो है एक कह सकते हैं कि इनविजिबल अदृश्य जो है वो डांस करने लगेगी, क्योंकि आप एक दूसरे की प्रेजेंस में जो है बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते होंगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये है, और ये है, मैं बताती हूँ। लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो जैसे मैंने कहा था, आपको शायद एग्जाम्पल भी दिया था कि चाहे कोई भी चीज़ लेकर आए, थिंग लेकर आए, मटीरियलिस्टिक चीज़ लेकर आए, चाहे 20 रुपए की हो, 200 रुपए की हो, 2 लाख की हो, या 2 करोड़ की हो, जो भी परिस्थिति हो, वो इंसान जो है आपसे बेहद जो है प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इस वजह से वो जो है आपको लेकर लेकर आएगा वो चीज़। नेक्स्ट आ रहा है, acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो आप जो है कंट्रोल ये नहीं कर पाओगे कि आपकी जो लाइफ है वो कैसे जा रही है, हालांकि आप उसके लिए स्टेप्स लोगे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो आप एक्सेप्टेंस क्रिएट कर लोगे। आपकी उनके कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। बुरी इन द सेंस, जैसे मान लो वो थोड़े से ज़िद्दी हैं, ठीक है,
या फिर वो जो है ज़्यादा छेड़ते होंगे और आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी करना पसंद ना हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो ये जो है जितना भी चीज़ें मैंने बोली हैं इसमें कुछ समय लगेगा, पेशेंस लगेगी। जो भी आपकी एज हो, जो भी आपका बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हो, उसके हिसाब से जो है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और आपको जो चीज़ चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो उसको जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे और फर्स्ट मंथ जो है वो आपका यादगार रहेगा, सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो यादगार आप लोगों के बीच में रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक क्रैब आया है, कैंसर एनर्जी आई है। आप दोनों शाई हो गए शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी उनकी परिस्थिति हो, जो भी उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, जो आपके लिए कर सकते हैं वो करेंगे और आपको एक रानी की तरीके से या राजा की तरीके से रखना चाहेंगे। यहाँ पे गन विद द रोजेज आई है। लीगल एरिया से बिलोंग कर सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, डिफेंस में हो सकते हैं, किसी इंटेलिजेंस ब्यूरो या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर वो वेपन्स का यूज़ करते हो, वो हो सकता है। या फिर जो चैलेंजेस भी अगर आए किसी की वजह से या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से, एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से, वो भी जो है एक दूसरे के साथ आप अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है फेरी आई है। यहाँ पर जो है आपको सच में लगेगा कि जो जो चीज़ें आप चाहते थे, रियलिस्टिक जो है एक्सपेक्टेशन रखना, लेकिन वो चीज़ें जो है आपकी पूरी होंगी। चलिए देखते हैं लव सॉन्ग आपके लिए आपके पर्सन क्या कहेंगे। पहला आ रहा है कहीं तो होगी जाने तू या जाने ना मूवी का, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है जग घूमिया, सुल्तान मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है ए काश के हम, कभी हाँ कभी ना मूवी का, शाहरुख की मूवी थी, बहुत पुरानी मूवी है आई थिंक। और नेक्स्ट आ रहा है नथिंग कंपेयर्स टू यू, कनौर का गाना है। तो आप जो है इसके लिरिक्स देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो या रैंडम क्वेश्चन हो जिसके आप आंसर्स जानना चाहते हो। उसके लिए आंसर्स मैं निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना आंसर या अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं उसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। पहला आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन लो जो भी आपने सोचा है या पूछा है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, तो टाइमिंग तो परफेक्ट है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है येस येस येस, आपका काम बन रहा है, बस आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और नेक्स्ट आ रहा है सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आपकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो रही है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट मंथ आफ्टर मैरिज किस तरीके का रहेगा। आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। जेमिनाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, रोमांस रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्टिवनेस रहेगी और सेक्सीनेस रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस आ रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। नेक्स्ट आ रहा है सन, लियो एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो चाहते हो वही मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत खुश रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट आपको एक ये चीज़ कहना चाहूँगी कि नज़र ना लगे, लेकिन आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। फर्स्ट मंथ तो जो है वो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक फेरी टेल में या एक फिल्मी दुनिया में जी रहे हो। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि ये रियलिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी इतनी अच्छाई की या इस तरीके की ट्रीटमेंट की कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा कि लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, नेगेटिव चीज़ें जो समाज में होती हैं। या आप टीवी सीरियल अगर सास बहू वाले देखते हो तो उसमें तो हर बार ही यही दिखाते रहते हैं कि बस कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, हर समय नेगेटिव ही हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी जो है आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, जितने भी आपके डर थे, भ्रम थे, वो सारे जो हैं वॉश अवे हो जाएंगे। तो पहला कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। ये पर्सन जो है फैमिली में रिच होंगे,
जो भी उनकी वेल्थ हो या जो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो भी आपकी परिस्थिति हो, तो उसमें जो है वो रिच होंगे और आपके ऊपर काफ़ी खर्चा भी करेंगे। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाना, अच्छी फिल्में देखना, तो आपका फर्स्ट मंथ जो है वो आपको, जैसे मैंने कहा, फेरी टेल की तरीके से ही लगेगा कि कभी आपको मना ही नहीं करेंगे। आप कहोगे कि भाई नहीं जाना, लेकिन आप के पर्सन जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपसे कहेंगे कि भाई यहाँ पे घूम के आते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी है, तो आपके साथ जो है वो अच्छा एक क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। सोल टू सोल लव जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। जब भी आप लोग इंटीमेट होगे या इस तरीके की एनर्जी रहेगी, तो आप एक दूसरे को जो हक है वो दे दोगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि एक दूसरे की जो है अच्छी बुरी जो चीज़ें हैं, या कह सकते हैं जो एक दूसरे को समझना जो है वो एक क्वालिटी टाइम में बहुत ज़्यादा जो है समझ पाओगे कि किसका क्या नेचर है, किसको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है मालूम है कि मुझे अपने पार्टनर को क्या क्या चीज़ें देनी है, या क्या क्या उन्होंने सोच रखा होगा, फैंटेसाइज कर रखा होगा कि लव लाइफ में कैसे बिहेव करना है, मटेरियलिस्टिकली कैसे जो है चीज़ों को लेकर चलना है, या लव को कैसे जो है एक्सप्रेस करना है। तो उनका एक अपना ही लव लैंग्वेज होगा, जो खासकर फिजिकल तरीके से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें जो है क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एरीज लियो सेजिटेरियस की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन इस वजह से भी जो है वो लविंग जो नेचर है वो उनका कम नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेशन वाले लोग पर्सन होंगे, आपके साथ जो है लवी डवी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करना पसंद करेंगे। जैसे आप जा रहे हो या आ रहे हो तो थोड़ी सी टीजिंग वाली चीज़ बोल दी, या फ्लर्टेशन वाली चीज़ बोल दी, या फिर जो है लास्ट नाइट जो है आप लोग अगर इंटीमेट हुए हो तो उसमें जो भी आप लोगों की कॉन्वर्जेशन हुई हो, तो वो वाला जो है लाइन आप पे मार दी। तो वो वाली एनर्जी है जब जिसमें आप ब्लश भी करोगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाओगे कि भाई घर वालों के सामने तो ये सब मत करो। तो वो वाली एनर्जी है, लेकिन एक लवी डवी वाली एनर्जी रहेगी। खुशी जो है आप महसूस कर पाओगे कि ये इंसान जो है वो एक्चुअली में आपसे ही लव करता है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जो जैसे मैंने कहा कि फेरी लैंड वाली एनर्जी है, कि जो चाहते हो जैसा चाहते हो उसी लेवल पे आपको मिल रहा है और आप खुशी महसूस कर पाओगे, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपने कुछ अचीवमेंट करी है। शादी करके कई ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अरे मैं कहाँ फंस गया, लेकिन आप लोग जो है वो यही फील करोगे कि हाँ ये चीज़ जो करी है ये एक बेस्ट चीज़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसी वाली एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है साइलेंस आया है, स्टार का कार्ड आया है। आप लोग जहाँ पे भी जाओ, चाहे फर्स्ट मंथ पे हनीमून पे अगर जा रहे हो, तो वहाँ पर जो है आपको नाइट में स्टार गेजिंग करना, सितारों को देखना, देर रात तक बातें करना, और एक लवी डवी वाली बातें करना। ये नहीं है कि हर समय जो है फिजिकल चीज में ही आप लोग हो, नहीं, आपकी बातचीत इतनी ज्यादा रहेगी कि आप छोटे छोटे बचपन के जो इंसिडेंट हुए होंगे खट्टे मीठे, या फिर जैसे मान लो छोटी सी चीज मैं बताती हूँ, जैसे मैंने आपने फर्स्ट टाइम जो है वो साइकिल सीखनी या स्कूटर सीखना या गाड़ी सीखना स्टार्ट किया होगा, जब भी सीख किया होगा, ठीक है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट रहा हो, तो आपको कभी ना कभी चोट लगी होगी, तो आप ना वो दिखाओगे कि ये देखो यहाँ पे मेरे चोट लगी है, और ये जो है वो मेरे ऐसे जो है कहीं ना कहीं चोट लगी थी। तो आप उसकी से रिलेटेड सारी कहानी उन्हें बताओगे और वो हमेशा याद रखेंगे। ऐसी एनर्जी आप लोगों के बीच में रहेगी। या फिर स्कूल टाइम पे कोई ऐसी बदमाशी करी हो एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं, किसी और के साथ, ठीक है, तो जो आप बता सको, तो एक दूसरे के साथ इस तरीके की एक फ्रेंडशिप वाली जो है बॉन्डिंग में आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होंगे आपके लिए, ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, कहीं ना कहीं पॉजेसिव भी होंगे, और चैलेंजेस को फेस करने में भी जो है झिझकेंगे ही नहीं, मतलब हेजिटेशन नहीं करेंगे कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ हूँ मैं जो हूँ इस चीज़ को सॉल्व करूँगा, और हम दोनों जो है मिलके सॉल्व कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। तो थोड़े से जो है मैंने जैसे कहा था कि थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, तो अपनी बात मनवाना पसंद करते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि अगर जैसे मान लो कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, तो आपकी पसंद है XYZ, मान लो ग्रीन कुर्ता पहना है या ग्रीन टॉप, जो भी हो, ठीक है, मान लो सिर्फ, ठीक है, तो वो जो है ये कहेंगे कि नहीं ग्रीन वाला नहीं, रेड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम वो पहनो। तो तुम कहोगे, मतलब तुम कहोगी या कहोगे कि यार ये भी तो अच्छा लग रहा है, क्या हो गया। तो
वो कहेंगे नहीं नहीं मेरे को पसंद है, मेरे को वही पहन के देखना है कि तुम कैसे लगती हो या कैसे लगते हो, तो वो वाली एनर्जी है, तो आप उनकी बात मान लोगे काफी हद तक, ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है। सन जो है, आप जब भी इनके साथ जो फर्स्ट मंथ रहेगा ज्यादातर लोगों के लिए जो है वो गर्मियों का मौसम रहेगा, बिल्कुल गर्मी नहीं, स्प्रिंग सीजन से लेकर जैसे मार्च अप्रैल से लेकर फेब्रवरी, लास्ट फेब्रवरी से लेकर जो है मई या जून तक रहेगा। तो इस वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे, वहां पर घूमने जाओगे, जहां पे भी जाओगे, या फिर अगर घूमने जाने चाहते हो वो जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज हो सकती हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, या फिर जहाँ पे गर्मी रहती है, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे, तो ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे सनफ्लावर्स हों। तो उस तरीके की चीज़ें जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, जहाँ पे खुशी महसूस करोगे, बहुत सारी फोटोग्राफ्स खींचोगे, तो बहुत मेमोरीज बनाओगे, एक अच्छी वाली जो है मेमोरीज बनाओगे, चाहे वो बातचीत से हो, चाहे वो फोटोग्राफी से हो, कुछ भी हो। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको खुशी महसूस होगी, एक अचीवमेंट महसूस होगी कि आपने जो शादी करी है वो एक सही इंसान के साथ करी है, जिसको मालूम है कि घर क्या होता है। एक ऐसी इंसान से नहीं करी है जो एक इमेच्योर इंसान हो, ऐसा नहीं है, आप मेच्योर इंसान के साथ आपने शादी करी है और उसे मालूम है कि लाइफ को कैसे जो है आगे चलाना है या किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है कि आपके दोनों के बीच में एक लवर्स का कार्ड भी आया है, टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। आप दोनों जो है सोलमेट हो सकते हो, पास्ट लाइफ के लवर्स, या फिर जो है पार्टनर्स हो सकते हो, कि आपका एक स्पिरिचुअल जो है कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। आप दोनों को खुद ब खुद ये लगने लगेगा कि किसी और की ये जगह नहीं हो सकती, या किसी और को मैं ये जगह नहीं दे सकता या दे सकती, ऐसी वाली एनर्जी है। तो इन आपके दोनों के बीच में पैशन भी रहेगा और एक पीसफुलनेस भी रहेगी रिलेशनशिप में जो है। अगर आप एक एडल्ट डिजायर्स को हटा दो तो भी जो है आपका रिलेशनशिप अगर सॉलिड रहता है, मीठा रहता है, बिना कुछ कहे बिना कुछ दिए, तो जो है ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है स्टेबिलिटी को दिखाती है, सिक्योरेंस को दिखाती है। आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएंगी, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव हो जाओगे, ट्रस्ट वर्दी रहोगे, और एक हक मान लिया कि मान लो अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, और आप जो है वाइफ हैं और आपके हस्बैंड को कोई कुछ कहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी, ठीक है, और चाहे हस्बैंड को इतनी ना भी लगे, बोल रहा है बोलने दो, नहीं बोलता नहीं बोलने दो, आप वो बहुत चिल हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या एक बुरा लगेगा। उसी तरीके से अगर आपको कोई बोलेगा तो आपके हस्बैंड को ज्यादा बुरा लगेगा या रिएक्शन मिलेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है कि जो इंसान को बोला जा रहा है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो उसका पार्टनर है उसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी आ जाएगी। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ जो है वो कैसी रहेगी। पहला आ रहा है पर्पस, या फर्स्ट मंथ कैसा रहेगा। आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। नेक्स्ट आ रहा है द चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। और नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पर जो है आपको एक पर्पस मिल जाएगा, एक उद्देश्य मिल जाएगा लाइफ को आगे बढ़ाने का। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में जो है एक बिजनेस वेंचर या फिर जो भी आप काम करते हो या करना चाहते हो, तो दोनों जो है उसमें काम करोगे, बिजनेस वेंचर खोल सकते हो, कोई भी काम हो सकता है जो एक दूसरे के साथ करोगे, तो वो उसमें और ज्यादा जो है बढ़ोतरी करोगे और उसकी जो है प्लानिंग भी करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। आप जो है पहले इतने ज्यादा खुश नहीं रहते होगे और एक रोमांटिक सेंस में जो है वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करने लग जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आपके बीच में बहुत हंसी मजाक, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में भी कि जैसे क्लासमेट्स में मान लो किसी को तंगी किया हो एक पॉजिटिव वे में, कि किसी को इरिटेट कर दिया और आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे होगे, तो आप वो वाला इंसिडेंट जो है उन्हें बताओगे और वो भी जो है आपका साथ देंगे। तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा ह्यूमर रहेगा, एक फ्रेंडशिप रहेगी, एक जो है लाइटर मूड रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है और नेक्स्ट ये आया है।
तो यहाँ पर जो है हार्ट के जो पैशंस हैं, चाहे वो इमोशनल फुलफिलमेंट हो चाहे फिजिकल फुलफिलमेंट हो, वो दोनों ही जो है यहाँ पर फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगी एक एंजल की तरीके से या एक लकी वुमेन की तरीके से महसूस करेंगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करा करोगे। हो सकता है जैसे मान लो काम पे जा रहे हो या फिर जो है आपका काम ऐसा हो कि जिसमें ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ती हो, या फिर ऐसा काम हो कि आपको कुछ महीने या से 3 मंथ या 6 मंथ जो है जैसे मर्चेंट नेवी में होता है या किसी और ऐसी जॉब में होता है, या आपके हस्बैंड जो है पायलट हो, तो इस तरीके की एनर्जी है कि आप उनसे थोड़ा सा दूर रहते हो या कोई काम की वजह से जो है एक दूसरे से दूर जाना पड़ता हो, तो भी जो है आप दोनों एक दूसरे को मिस करोगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है पहला, ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लव में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। चेंज का कार्ड भी आया था। आप अपने आप को ही पहचान नहीं पाओगे। पहले जो है थोड़े से चिड़चिड़ाहट वाले एनर्जी में रहते होगे, लेकिन अब जो है वो खुशी वाली एनर्जी में रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो वो जो है आपको आई लव यू कहना चाहेंगे और आपके बारे में हर समय सोचेंगे, अपने आप से भी ज्यादा आपके बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन, इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हों शादी से पहले, जिसकी वजह से आपके मन में कोई डर हो या नेगेटिव चीज़ें हों। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में रही होंगी, तो उस चीज़ को आप हटा कर जो है एक अच्छी एनर्जी में आ जाओगे। आपको एक्चुअली में लगेगा कि लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक ट्री ऑफ लाइफ आई है, आप फैमिली क्रिएट करोगे, बेबीज चाहते हो तो बेबीज होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म आया है, तो यहाँ पर जो है आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको ईश्वर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डव आई है, पीसफुलनेस जो है एक, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में एडल्ट डिजायर्स को हटा दो, तब जो है आपकी लाइफ में क्या वो आपको दे पाते हैं, या वो खुशी या सुकून वो दे पाते हैं। अगर वो दे पाते हैं तो वो जो है एक अच्छा रिलेशनशिप है और वो है लॉन्ग टर्म चलेगा, तो वैसा वाला रिलेशनशिप है आपका। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून आया है, अभी सब कुछ हिडन है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने सिर्फ फेरी टेल या अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन आपके साथ ये होगा और जब हो जाएगा तभी आपको ये महसूस होगा। उससे पहले आप यकीन नहीं करोगे, कोई भी इंसान नहीं करता है, लेकिन जब ये हो जाता है तभी आपको यकीन करना है और आपको यकीन आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया, तो आपके पर्सन को म्यूजिक बजाना या गाना या लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उनके कुछ फेवरेट म्यूजिक देख लेते हैं, वो आपको किस तरीके से कहेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। बहारा बहारा आई हेट लव स्टोरी, देख लेना कौन सा गाना है, मुझे खुद याद नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है नज्म नज्म, बरेली की बर्फी। नेक्स्ट आ रहा है धीमे धीमे, जुबेदा मूवी का। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। ये जो यू आर रीजन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप अगर देखना चाहें, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। तो इसी तरीके का लव जो है उनके मन में आपके लिए रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर देखना चाहते हो। आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है आपके लिए, लॉन्ग टाइम, तो हो सकता है इसमें कुछ समय लगे या कुछ लंबे समय से जो है आपका काम बन जाए। नेक्स्ट आ रहा है आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर्स, तो अपनी हेल्प के लिए आप पूछ सकते हो, किसी से बातचीत कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है बी असर्टिव, तो असर्टिव जो है अपना दिमाग रखना है, ऐसा नहीं कि किसी और पे एकदम से भरोसा कर लेना है। नेक्स्ट आ रहा है टेक एक्शन, तो एक्शन लेना है, अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।